स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक विद सोनू पर। साथियों, अगर आपका भी एग्जाम बोर्ड 2027 में है तो ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति को देख कर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति का मैथ है ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस अगर क्वेश्चन उठा के अगर आप लोग देखिएगा तो ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट करके बतलाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। कहने का मतलब है कि यहाँ tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान पूछ रहा है। सबसे पहले तो हमको इसको मान याद करना होगा। अगर साइन का, कॉस का, tan का, कोसेक का ये सब मान नहीं याद है तो आप लोग पहले इसको मान को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मान ऑब्जेक्टिव में भी सीधा पूछ देता है कि साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, ये डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, और इसको जो मान याद रहेगा तब ये क्वेश्चन बनेगा। बिना मान अगर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 60 का मान कितना होता है, पहले मान को रखेंगे। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ था, tan 30 डिग्री का मान जो होता है 3, तो 1/√3 दे दिए हैं। यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर हम दे दिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही स्क्वायर दिया हुआ है, अपना से में स्क्वायर नहीं दिया है, क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए हम स्क्वायर दिया है। tan 30 डिग्री का मान वो 1/√3 होता है। प्लस दिया हुआ है तो प्लस √45 का मान 1 होता है और 1 होता है, और 1 स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस रहने देते हैं। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो √3 होता है। स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर हम अपना से नहीं दिए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए हम स्क्वायर, क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। देखिए तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ रूट है। तो देखिए हमेशा भी ना रूट में जब भी दिया रहेगा ना और वहाँ पर स्क्वायर दिया रहेगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, याद रखिएगा हमेशा। तो जब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बराबर दे देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, सीधा 1/3 बचेगा, क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 1/3 बचेगा। प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस रहने देते हैं। फिर देखिए यहाँ रूट, स्क्वायर से यहाँ रूट को काटे हैं तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तो इसको काट देंगे तो क्या बचेगा, ये रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सीधा 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर √3 में है, √3 जो है वो रूट में है, यहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सीधा 3 बचेगा। देखेंगे तो 1/3 है, 1/3 को रहने देते हैं। प्लस में 3 आए कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अगर इसको हम आगे करेंगे तो इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, 1/3 प्लस 4/1। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ हम 1 अपना से दे सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा तो अपना से 1 दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी नहीं था तो रूट बटे में 1 दे दिए हैं। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे। 3 1 का एलसीएम कितना होता है, 3 होता है। 3 के पारा में 3 1 मरतबे, 1 में हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 1 के पारा में 3 कितना मरतबे है, 1 के पारा में 3 मरतबे, तो 4 में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13/3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए एक दौर समझिए, अच्छे से समझिए, इसको मिस नहीं करना है। क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी, तो इसको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर tan 30 का स्क्वायर, 30 डिग्री का स्क्वायर, tan 45 डिग्री का स्क्वायर और tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ था। तो पहले हम tan 30 का मान 1/√3 रख दिए हैं, tan 45 का 1 रख दिया है, tan 60 का √3 रख दिए हैं। जैसे ही मान रखे हैं तो यहाँ स्क्वायर दिया हुआ था, स्क्वायर से रूट कट गया है, यहाँ स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर 1, रूट से फिर स्क्वायर कट गया है तो जैसे कि तैसे 3 उतर गया है। ठीक है, इसको हम 1/3 रहने दिए हैं, इसको 1 और 3 को जोड़ दिए हैं तो कितना हो गया, 4 यानी 4। इसको भिन्न का जोड़ कर दिए हैं, भिन्न का जोड़ करने पर 13/3 आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1 इसको हम यहाँ पर बना देते हैं। देखिए cos 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस, यहाँ पर +1 है तो +1 को रहने देंगे, बटा यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 माइनस 1। माइनस हम इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ माइनस में 1 दिया हुआ है तो माइनस में हम, और 1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है। मान बहुत जरूरी है, मान याद करके रखेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो साथियों क्या हो जाएगा,
यहाँ पर 1/2 प्लस 1/1, यहाँ पर 1 यहाँ 1 दिया हुआ है तो अपना सम 1 रख सकते हैं ना, तो इसको हम बटे में जैसे कि तैसे रहने देंगे। 1/2 माइनस 1/1, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो इसलिए माइनस लगाए हैं, 1 था 1 रहने दिए हैं, बटे में अपना से 1 लिखे हैं। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो तो 2 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 के पारा में 2 1 मरतबे, 1 में हम 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 के पारा में 2 मरतबे, 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, बट्टे में 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको हम करेंगे तो 2 के पारा में 2 कितना मरतबे है, 1 मरतबे, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस, अगर हम 1 के पारा में 2 देखें तो 1 के पारा में 2 मरतबे, तो 2 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 1 3 बटे में 2, और 1 में से माइनस 2 नहीं घटेगा तो इधर से लेंगे तो बड़का का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो 2 में से घटाएंगे तो -1 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3/2 बटे में 1/2, इसको अगर हम किए हैं इधर पलटे हैं तो 3/2 जैसे कि तैसे रह जाएगा। यहाँ पर -2/1 है, अगर इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर हम कर देते हैं तो 3 में 2 से गुना करेंगे माइनस, तो -6 आ जाएगा, क्योंकि -2 लगा हुआ है, 2 में 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा ये जब भी, क्योंकि ऊपर में माइनस लगा हुआ है 6 में, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, -3 आया है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, देख के जाइएगा, क्योंकि ये जो सारा क्वेश्चन है यह भी डायरेक्ट मान पूछ देता है, यह भी पूछता है। अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आगे वीडियो देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से हम यही सब क्वेश्चन लेकर आएंगे और फिर से कोशिश करेंगे समझाने के लिए। तो ये क्वेश्चन देख के जाइएगा, 100% आपको एग्जाम में आएगा। अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।